नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो कि आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीओ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बाद जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। बताना है जिस प्रकार 6 का संबंध 35 से है, 7 का संबंध 50 से है, 4 का संबंध 17 से है, 5 का संबंध 26 से है, तो इनमें अलग कौन सा है। असंगत यानी कि हमें ऐसे पहचान करना है कि जो आपके 4 ऑप्शन है उनमें से 3 जो ऑप्शन है वह आपका एक ही लॉजिक को फॉलो करेगा और एक ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। हमें अलग की पहचान करना है। तो आप ध्यान से समझेंगे तो यदि हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का 36 हो जाएगा और -1 कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। यानी इसमें क्या हुआ है, स्क्वायर करके -1 हुआ है। उसी प्रकार यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, 7 49 होगा और 49 होगा और 50 लिखा है, क्या हो गया प्लस का 1 किया है, यदि प्लस का 1 करें तो 50 हो जाएगा। आगे करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4 से 16 होगा और फिर 17 लिखा है तो फिर यहाँ भी क्या हुआ प्लस का 1 हुआ है तो यहाँ भी 17 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 में 1 जोड़ देंगे तो आपका 26 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो 50 हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 तो 17 हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो 26 हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है ना उसमें क्या हुआ है, 6 का स्क्वायर और -1 हुआ है। तो बी, सी और डी में क्या हुआ है, +1 हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है, -1 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यही अलग हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कैलेंडर से है। यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर तक पूछे तो क्या करना है आपको, यदि आप लीप ईयर है, यदि लीप ईयर रहेगा तो आपको 1 दिन बढ़ा देना है। यदि साधारण वर्ष रहेगा तो साधारण वर्ष में क्या करना है आपको, वही दिन रहेगा, यानी कि सेम दिन रहेगा। जो आपका दिन दिया है वही आपका सेम दिन रहेगा। तो आप देखेंगे तो 2011 क्या है आपका साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो क्या करेंगे हम, इसमें जो आपका दिन दिया है उसे उसी दिन को लिख देंगे। यानी कि यदि 1 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2011 को भी शनिवार ही होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में था आपका, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीओ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि 9 डिवाइड 3 बराबर 12, 16 डिवाइड 4 बराबर 20, तो 14 डिवाइड 7 बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये आपका मैथ सब्जेक्ट नहीं, आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में आप जो आपका चिन्ह दिया गया उसे चेंज कर सकते हैं। अब आप चेंज करके आपको 12 लाना है, 20 लाना है और आपको उसी लॉजिक से 14 डिवाइड 7 का हमें आंसर लाना है। तो आप देखेंगे तो जो आपका 9 और डिवाइड दिया है, यदि डिवाइड जब आपस जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, 9 3 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ देते हैं तो 16 4 20 हो जाएगा और 20 आपका दिया गया है। तो लॉजिक क्या है कि जो आपका डिवाइड है उसके यहाँ पे आपका जोड़ कर देना है। तो 14 डिवाइड है तो यहाँ जोड़ कर देंगे, 7 क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। यानी कि 14 डिवाइड 7 का मान क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए 21 किस ऑप्शन में देखें तो आपका यह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसे इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है कि सभी यस आर हैं, कोई आर टी नहीं है। निष्कर्ष दिया गया है कि कोई टी आर नहीं है, कोई यस टी नहीं है, कोई आर यस नहीं है। तो जब भी आपको कथन एवं निष्कर्ष क्वेश्चन पूछे तो पहले क्या करना है, आपको कथन को बहुत अच्छे से समझना है। यदि आप कथन को समझ जाएंगे तो आप निष्कर्ष को आसानी से निकाल सकते हैं। तो कथन बोला कि सभी यस आर हैं, यानी जितने भी यस है ना क्या है, यह आर के अंतर्गत हैं, इस प्रकार हो जाएगा। और कोई आर टी है, टी नहीं है, यानी कि जो आर और टी का आपस में कोई संबंध नहीं है, इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा।
अब इसमें क्या करना है, आपको निष्कर्ष पढ़ना है। निष्कर्ष है कि कोई टी आर नहीं है, तो देखेंगे तो टी और आर का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही आपका सही कह रहा है। फिर देखिएगा कोई यस टी नहीं है, तो यस और टी का इसमें संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष 2 है ये भी आपका सही बोल रहा है। फिर देखिएगा कोई आर यस नहीं है। अब देखिएगा यहाँ क्या है कि कोई आर यस नहीं है, तो जो आर है ना आपका कुछ आर यस है, तो ये आपका गलत हो जाएगा कि कोई आर यस नहीं है, ये आपका गलत है। इसलिए इसका निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही है। अब देखिएगा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। आपका ऑप्शन नंबर यह 1 में है, ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका क्रम संयोजन से है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो यदि हम पहले देखेंगे इसे आरोही क्रम में करके, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें 100 है, फिर 1000 है, तो 1000 का क्रम 5 है, यानी सबसे छोटा आपका 100 है, 100 का 3, 1000 का 5। फिर देखेगा उससे बड़ा क्या हो जाएगा, उससे बड़ा मिलियन हो जाएगा 4, उससे बड़ा आपका बिलियन होगा 1, और उससे बड़ा आपका ट्रिलियन होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 3, 5, 4, 1, 2 यह आपका किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी इसमें क्या किया है, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं किया है, आरोही क्रम व्यवस्थित नहीं किया है, इसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम, अवरोही। तो आप देखेंगे यदि हम इसे अवरोही क्रम में कर देंगे तो जो आपका बढ़ते हुए क्रम में था वो क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम में हो जाएगा। यानी जो आपका दिया गया 3, 5, 4, 1, 2 वो क्या हो जाएगा, आपस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 पहले हो जाएगा, फिर 1, फिर आपका 4, 5 और 3, यह क्रम हो जाएगा। अब देखिए 2, 1, 4, 5, 3 है, किस ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है कि सुनीता ने कहा है कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली है, वह किससे मिली है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन लिखे तो आपको स्वयं पर लेके हल करना है। तो सुनीता ने कहा है, मान लेते हैं यह सुनीता है, सुनीता कह रही है कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई। अब देखिएगा इसे हम स्वयं पे लेके हल करते हैं, तो वह अपनी माँ के इकलौते भाई, यानी कि मेरी माँ के इकलौते भाई क्या होंगे, मेरे मामा होंगे, के बेटे की माँ, मेरे मामा के बेटे की माँ क्या होंगी, मेरी मामी होंगी, के ससुर, तो मेरी मामी के ससुर हमारे क्या होंगे, नाना होंगे, क्या होंगे, नाना होंगे। तो बोला है कि वह किससे मिली है, तो वह आपका नाना से मिली है। अब देखिए नाना किस ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे चाहे तो आप डायग्राम के अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं। देखिएगा सुनीता कह रही है, जो आपका सुनीता है ना, सुनीता कह रही है कि वह अपनी माँ के एक लौते भाई के बेटे, मान लेते हैं सुनीता की माँ है और उनके भाई, ये उनकी माँ के भाई हैं, ये आपके भाई के एक लौते बेटे, यानी से कोई वहाँ भाई कोई बेटे हैं, बेटे की माँ, यानी कि बेटे की माँ क्या होंगी, ये भाई का लड़का है तो इसकी माँ क्या होंगी, ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, माँ ये क्या होंगी, आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। के ससुर, तो इसके क्या है, ससुर, ससुर। अब ध्यान समझिएगा, सुनीता की आपकी माँ, माँ के भाई ये आपके मामा, फिर मामा के बेटे की माँ आपकी मामी, के ससुर। अब आपके मामी के ससुर क्या लगते हैं, तो नाना लगते हैं, क्या लगते हैं, नाना लगते हैं। देखिए ये ससुर तो नाना हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसे चाहे तो हल कर सकते हैं, और इसे आप स्वयं पे लेके भी हल करेंगे तो यह क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए पासे को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। आपको ये ओपन डाई से क्वेश्चन है, बताना है
जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा बनेगा। तो जब भी आपको ओपन डाइस इक्वेशन पूछे क्या करना है, आपको पहले विपरीत निकालना है। तो विपरीत कैसे निकालेंगे, एक अक्षर का गैप करके विपरीत निकालेंगे, यानी कि ए का विपरीत डब्ल्यू हो जाएगा, ए का विपरीत डब्ल्यू, उसी प्रकार पी का विपरीत जे, और ई का विपरीत जो बचा है आपका क्या हो जाएगा, ई का विपरीत टी हो जाएगा। अब देखिएगा इसका मतलब जो विपरीत है वह पासे में या तो ये दिखेगा या तो डब्ल्यू दिखेगा, यानी कि दोनों साथों साथ नहीं दिखेंगे। उसी प्रकार या तो P दिखेगा या तो J दिखेगा, या तो E दिखेगा या तो T दिखेगा, यानी दोनों एक पासे में नहीं दिखना चाहिए, दोनों विपरीत सतह नहीं दिखेंगे। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो EPJ है, तो J और P यहाँ दोनों मिल रहा है और यहाँ आपका दोनों दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। आगे देखिएगा तो AW देखेंगे तो इसमें AW दोनों मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपका AW यहाँ दोनों दिया गया है और दोनों दिखना नहीं चाहिए। फिर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी मिलाते हैं, तो P और J देखिएगा P और J यहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो इसमें E और T, इसमें देखिएगा E और T दोनों हैं विपरीत हैं, यहाँ भी आपका E और T दिख रहा है, तो ये भी आपका नहीं बन सकता है, यानी कि इसमें कोई भी नहीं बनेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा कि कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यदि 15TY को 20VA लिखा जाता है और 12EJ को 17GL लिखा गया है, तो 17GL को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिएगा पहले हम संख्या से देखते हैं, 15 से 20 हुआ है, प्लस का 5 हुआ है, 12 से 17 हुआ प्लस का 5 हुआ है, तो 17 में प्लस 5 करने क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि शुरू में क्या होगा 22 होगा। अब देखिए 22 से आपके 3 ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं हो सकता है। अब आप देखिए अक्षर में क्या है, तो टी से आपका भी हुआ है, टी आता है 20 पे, भी आता है आपका 22 पे, यानी कि आपका प्लस का 2 हुआ है। वाई से ये हुआ है, वाई आता है 25 पे, यदि 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 होगा, लेकिन हमारे 26 तक अक्षर ही होते हैं, तो क्या करेंगे फिर हमारा ए में चला जाएगा, तो हमें क्या हुआ प्लस का 2 हुआ है। उसी प्रकार ई आता है 5 पे, जी आता है 7 पे, यहाँ प्लस का 2 हुआ है, जी आता है 10 पे, ये आता है 12 पे, यहाँ प्लस का 2 हुआ है, तो समय क्या हो रहा है प्लस का 2 हो रहा है। तो जी में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा, और यल में प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा आपका यन हो जाएगा, यानी कि 22 IN हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के ज्ञात कीजिए। बताना है कि 12 57 7 6 225 3 जिस लॉजिक से इन दोनों को हल हुआ है उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन मार्क 2 क्या होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, पहले आपको कि जहां बड़ी संख्या है वहां आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपका बीच में यहाँ बड़ी 57 है, यहाँ आपका 225 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो छोटी संख्या 2 और 7 को क्या करें हमारा 57 हो जाए। उसी लॉजिक से 6 और 3 को क्या करें हमारा 225 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 5 और 2 करके अपने आंसर को लाएंगे। यदि इन्हें जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे तो हमारा 57 नहीं आएगा। यदि हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो 49 और 4 का हो जाएगा आपका 53 होगा। इस प्रकार से आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं 7 का और शुरू का क्यूब कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यदि यहाँ पर जोड़ दें 57 हो जाएगा। उसी लॉजिक से करेंगे तो 6 का क्यूब करेंगे और यहाँ आपका 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है। इन्हें आपस जोड़ देंगे 225 हो जाएगा, और यहाँ का 225 दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि शुरू वाली संख्या का क्यूब करना है और आपके लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर करना है, उन्हें फिर आपस में जोड़ देना है, तो हमारा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी लॉजिक से करेंगे तो जो 5 है उसका हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, और 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 5 का क्यूब होगा आपका 125 होगा, क्या होगा 125 होगा, और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, इन्हें जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जो हमें क्या होगा 129 हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए 129 किस ऑप्शन में है, देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही ढंग से निरूपित करेगा।
टिकट हवाई जहाज और ट्रेन, बताना है टिकट हवाई जहाज और ट्रेन के बीच सही वेन डायग्राम क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो टिकट हवाई जहाज और ट्रेन का आपस में क्या संबंध है। यदि कहीं हवाई जहाज में यात्रा करना टिकट की आवश्यकता पड़ती है और कहीं ट्रेन यात्रा करना है तो भी आपकी टिकट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ट्रेन और हवाई जहाज के आपस में कोई संबंध नहीं है। तो टिकट की आवश्यकता दोनों में है, तो पहले बनाएंगे हम टिकट को, और टिकट में कुछ आवश्यकता टिकट की ट्रेन में भी है और कुछ आवश्यकता आपका हवाई जहाज में भी है। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार का किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो आप देखेंगे तो आपका यह ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बताना है 2 से 10, 10 से 40, 40 से 120, 120 से 240, अगला क्या होगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो 2 से 10 यानी गुणे 5 हुआ है, 5 से 40, 10 से 40 यानी गुणे 4 हुआ है, 40 से 120 यानी गुणे 3 हुआ है, 120 से 240 यानी गुणे 2 हुआ है। तो अब देखिएगा अगला क्या होगा। तो यहाँ आपको एक लॉजिक समझ आ रहा होगा, यानी घट रहा है 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, तो अगला क्या होगा 1 होगा। अगला गुणे कर देंगे क्या होगा 240 गुणे 1 क्या हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, यानी 240 ही होगा हमारा आंसर। अब देखिए 240 इस ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रकार दूसरा संबंध शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। बताना है जिस प्रकार तोता का संबंध हरा से है उसी प्रकार सूर्य का संबंध किससे हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका शब्द एनालॉजी से है, तो आप ध्यान से समझेंगे तो जो आपका तोता का रंग होता है आपका हरा होता है, उसी प्रकार सूर्य का रंग क्या होता है, तो लाल दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, लाल नहीं होता है, पीला भी नहीं होता है और नारंगी भी नहीं होगा, लेकिन सूर्य का वास्तविक रंग देखा जाए तो आपका सफेद होता है, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।